कैसे बुद्ध की तिथि 483 BC इन्होंने स्थापित की। दो समझ, एक तो मैंने बताया शक संवत वाली समस्या, 660 वर्ष की गड़बड़ी वहां पर है। दूसरी समस्या ये हो कि जो हमारे जो जैन इतिहासकार है, वो जब जैन का इतिहास पर पहले हरिवंश पुराण है उनका भी एक, उसके बाद ये हेमचंद्र के समय में ये एक त्रिषष्टि शलाका पुरुष और बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जैन इतिहास पर। जब वो लिख रहे थे तो उनके लिए एक समस्या थी। एक चंद्रगुप्त हुए हैं जो कि भद्रबाहु के शिष्य हैं। ये दोनों जो है कर्नाटक में आते हैं, बेंगलुरु के आगे जाके जो श्रवणबेलगोला है, और उनके लिए कर्नाटक साहित्य में क्या लिखा गया, क्या मौर्य चंद्रगुप्त, कहीं नहीं। वो कह रहे गुप्तान्वय, वो एक मालव गुप्त वंश के चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं। समस्या ये हो गई क्योंकि उस समय मुद्रा राक्षस नाटक बहुत प्रसिद्ध था भारत में चंद्रगुप्त जो है मौर्य चंद्रगुप्त प्रसिद्ध था। तो वो जो उस समय के जो हेमचंद्र के बाद के जो जैन इतिहासकारों ने, उन्होंने इसको मौर्य चंद्रगुप्त से साथ जोड़ दिया। अच्छा, इससे एक क्या हुआ, क्योंकि जो 170 वर्ष पहले इस चंद्रगुप्त जो भद्रबाहु के शिष्य, उससे 160-70 वर्ष पहले महावीर का निर्माण होता है। तो इस गलती की वजह से क्या हुआ कि दोनों महावीर और बुद्ध समकालीन हुए, लेकिन दोनों में लगभग 600 से 700 वर्षों का अंतर था। वो 700 वर्ष 660 मिला लीजिए, लगभग 1381 वर्ष का ये था। ये दो गंभीर गलतियां हुई। इसे हम कह सकते हैं कि एक ब्लंडर्स हुए हैं ये इतिहासकारों द्वारा, ये दोनों समस्याओं को ना समझने की वजह से। तो अगर वो हम ठीक कर देते तो भारतीय इतिहास, महाभारत का जो पुराणों में जो क्रोनोलॉजी दी गई है, बुद्धिस्ट साहित्य में जो क्रोनोलॉजी दी गई है, जैन साहित्य में जो क्रोनोलॉजी दी गई है, तीनों का परफेक्ट हम एक तरीके से सामंजस्य कर पाते हैं। आधुनिक जो इतिहासकार हैं, इन्होंने ये मान लिया कि तीनों का समावेश या समन्वय असंभव है, इसलिए भारतीयों को इतिहास का सेंस नहीं है, क्रोनोलॉजी का सेंस नहीं है, इसलिए हर तथ्य को वो नकार देते हैं। लेकिन मैंने ये साबित किया, यहाँ तक कि आपके ही चैनल पे एक बार हम लोगों ने $1 मिलियन चैलेंज भी किया था कि ये जो मैं दो गंभीर गलतियाँ कह रहा हूँ, इसको गलत साबित करके दिखाएं।